गौरव भाटिया जी, आपको लग रहा है कि ये किसान संवाद के जरिए आप चुनावों में जो टिकैत फैक्टर का नुकसान हो सकता है उसको काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि वो तो जिस तरह से महापंचायत कर रहे हैं और समर्थन का दावा कर रहे हैं, उसको कैसे आप दरकिनार करिएगा? नमस्कार अंजना जी। सबसे पहले तो देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त दी गई। 10 करोड़ किसान लाभान्वित हुए और करीब करीब 19,500 करोड़ रुपए जो है किसानों के खातों में सीधा पहुंचा। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो किया है किसानों के लिए वो ऐतिहासिक है। और वो इसलिए किया है क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो हमारे किसान भाई हैं। लेकिन आज मैं भानु प्रताप जी का बयान सुन रहा था और मैं इतना ही कहूंगा, आपने उठाया राकेश टिकैत जी का मुद्दा। भानु प्रताप जी ने एक बड़ी बात उठाई। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जी किसानों का मुद्दा उठाते हैं, बेईमानी करते हैं। और जनता, आपको मालूम है देश का किसान अंजना जी क्या कह रहा है? क्या ये बेईमानी नहीं है कि आपने कहा कि मेरा आंदोलन राजनीतिक नहीं होगा, लेकिन आप पश्चिम बंगाल पहुंच गए थे। आपने ये कहा कि कांग्रेस से कोई साठगांठ नहीं है, लेकिन उनका जो मैनिफेस्टो था जिसमें खुद बात की गई कि मंडी समाप्त कर देंगे, उसका समर्थन राकेश टिकैत जी ने कर दिया था। और ये हमें इनकी चिंता इसलिए नहीं है अंजना जी, क्योंकि मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। ये चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 11 लाख वोट पड़े थे, इनको 9,539 वोट आए थे, जमानत जब्त हो गई थी। तो ठीक है, लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का हक सबको है। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, यह हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 7 साल में कार्य किया है और योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश में कार्य किया है, जिसका विवरण मैं आगे दूंगा कार्यक्रम में, उसके ऊपर किसान भाई और उनके परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। चलिए ठीक है, पुष्पेंद्र जी एक बार जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं कि हमें डर नहीं लगता राकेश टिकैत से, क्योंकि वो चुनाव भी लड़े थे, कांग्रेस के टिकट पर हार गए थे, इसलिए उनको लग रहा है कि जन आंदोलन ये नहीं बन पाएगा। वो आश्वस्त है कि किसान उनके साथ। वो कह रहे हैं राजनीतिक हो चुके हैं राकेश टिकैत। और जो भानु प्रताप जी ने आरोप लगाए हैं उस पर भी आप जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक भानु प्रताप जी का सवाल है, वो आंदोलन छोड़ करके जा चुके थे कई महीने पहले ही, 26 जनवरी की घटना के बाद, और उनका सारा संगठन उन्हें छोड़ करके जा चुका है। तो अब वो बिना जो है सेना के सेनापति बन के तलवार भांजते हुए घूम रहे हैं और मिथ्या आरोप इधर उधर लगा रहे हैं, जिसका कोई जो है अर्थ नहीं है। राकेश टिकैत जी हो, बाकी तमाम किसान मोर्चा है, वो इस आंदोलन में शरीक है और इस मामले को जो है आगे बढ़ाने का काम, किसानों की जो 3 मूल मांगे हैं, एक तो कानून वापसी की है, दूसरा जो है एमएसपी की लीगल गारंटी है, बिजली और पराली का जो मुद्दा है उनको उठाने का काम कर रहे हैं। अब जहां तक राजनीति होने का सवाल है कि राकेश टिकैत जी राजनीति कर रहे हैं, मैं इस प्रश्न को आपके चैनल पे आज दफन करना चाहता हूं। जो भी व्यक्ति, जो भी आंदोलन सरकार के खिलाफ माहौल बनाता है और वोट को प्रभावी तंत्र में करता है, ये राजनीति नहीं है, ये राष्ट्रनीति है। इसके बिना लोकतंत्र का कोई आधार नहीं है। लोकतंत्र चलता ही इस देश में इस तरीके से है कि यदि आप जो है किसानों के विरुद्ध या जन सरोकारों के विरुद्ध कुछ नीतियां बनाएंगे तो जनता में आपका विरोध होगा और वो विरोध अंत में घूम फिरकर अगले चुनाव में परिलक्षित होगा, वोट में परिलक्षित होगा। तो वो कह रहे हैं, वोट जब आपकी घटेंगी तभी तो आप जो है जनता के हित के निर्णय लेंगे। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके चुनाव पहले लड़ चुका है, बंगाल में भी घटाने का काम किया हो, चाहे यहाँ घटाने का काम करेंगे आगे जो बंगाल टिकैत की वजह से हारी बीजेपी। ये हम लोकतंत्र के अनुसार काम कर रहे हैं, यही तरीका है। इसके अलावा और कोई चारा इतने दिनों तक जो है 8 महीने से किसान बैठे हुए हैं, 600 से ज्यादा शहादतें हो गई हैं, उसके बावजूद भी सरकार ना सुनने का काम करे, तो ये राष्ट्रनीति, लोकतंत्र की नीति, वोट की चोट अपनाने के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं और इसको हम करेंगे। जी, आपको आवाज आ रही है पुष्पेंद्र जी? लगता है आवाज कट गई। चलिए उनको कनेक्ट कीजिए जल्दी से। अभय दुबे जी, अब सवाल तो ये है, सवाल तो ये है कि हर तरह का किसान बोलेगा ना, या वही बोलेगा जो विपक्ष की आवाज बनेगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को आज किसानों के लिए संदेश देना चाहता हूं। जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूल्यांकन करती कम करके जो किसान दिल्ली की सीमा पर बैठा है,
बुझा की थाह पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, हथेली पर नचाना चाहता हूं। समर यह आज ही होगा यहीं पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर। चले संघर्ष आठो याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। प्रधानमंत्री जी, अंतिम सांस जब तक बचेगी इस खेती किसानी की, तब तक आपसे संघर्ष करेंगे। सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं अंजना जी, मैं 2 उदाहरण देकर पूरी सत्ता को बेनकाब कर दूंगा। उत्तर प्रदेश से मैं जिक्र प्रारंभ करता हूं। अरे 109 सीटें जीती थी 127 में से। प्रधानमंत्री जी, आपने जहां गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्या किया गन्ना किसानों के साथ? 5 साल में सिर्फ 10 रुपए आपने स्टेट एडवाइस प्राइस बढ़ाया। अभी जो परामर्शदात्री समिति की मीटिंग थी चीफ सेक्रेटरी के साथ, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज तक ने उसको रिपोर्ट किया। उस परामर्शदात्री समिति ने चीफ सेक्रेटरी के पास रिकॉर्ड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उनने कहा था कि गन्ने की लागत 352 रुपए आ रही है, कम से कम 400 रुपए गन्ने की कीमत तय कीजिए। इन्होंने नहीं किया।